आज हम पढ़ेंगे परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, परिभाषा डेफिनेशन क्या है इसकी? परिभाषा है एक आव्यूह ए परिवर्त या ट्रांसपोज कहलाएगा यदि एक ही कोटि m इंटू n को n इंटू m में परिवर्त कर दिया जाए। परिवर्त कर दिया जाए। देखिए एक आव्यूह ए है, इसको परिवर्त कब कहेंगे? जब इस आव्यूह को हम की जो कोटि है m इंटू n उसको n इंटू m में परिवर्त कर दिया जाए। या ये इस प्रकार से काम होगा। आव्यूह ए है, आव्यूह ए इसको बदल दिया जाए। आव्यूह ए है और इसकी कोटि है मेरे पास m इंटू n, ये इसकी कोटि है। तब आव्यूह ए का परिवर्त, आव्यूह ए का परिवर्त ए डेश या a की पावर t कहलाता है। तब इसकी जो कोटि हो जाएगी वो आपके पास रहेगी n इंटू m कोटि। क्लियर है कि कोई भी आव्यूह ए है, यदि इसकी कोटि m इंटू n है तो आव्यूह ए का परिवर्त a डेश या lt और इसकी कोटि n इंटू m हो जाएगी। यदि आव्यूह ए इक्वल टू a i j, ये मेरे पास है और इसकी जो कोटि है m इंटू n है, तब a की पावर t या a डेश a j i पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। ये इसका परिवर्त हो गया, ये इसका मेरे पास परिवर्त है। तो किसी भी आव्यूह ए के परिवर्त से तात्पर्य होता है कि उसकी पंक्ति स्तंभों को परस्पर बदलने पर एक जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे एक आव्यूह ए है 1 2 3, तो इसका ए डेश होगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए आप। ये स्तंभ है 1 2 3, ये इसकी पंक्ति होगी ए डेश, अर्थात इसकी 3 इंटू a कोटि का है तो ये 1 इंटू 3 कोटि का हो गया, उल्टा हो गया। इसी प्रकार से और कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप। बी आव्यूह है, इसमें मानिए 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका बी डेश हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसकी कोटि है 3 2 पंक्ति 2 इंटू 3 स्तंभ। तो अब मेरे पास करेगी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। हो गया? क्लियर है? तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम
परिवर्त आव्यूह कहते हैं। क्लियर? अब देखिएगा परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आराम से तसल्ली से। अब परिवर्त आव्यूह के क्या गुणधर्म है, इनकी हम जानकारी लेते हैं। तो देखिएगा परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म अर्थात इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली प्रॉपर्टी के ए के ऊपर डैश लगा हुआ है, इसको के ए डैश लिख सकते हैं, जहां के एक अचर राशि है, अचर राशि है, के क्या एक अचर राशि है। सेकंड, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। थर्ड, ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। फोर्थ, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये इसके गुणधर्म है मेरे पास। कितने गुणधर्म हो गए मेरे पास? 4 गुणधर्म हो गए। कितने गुणधर्म हो गए? 4। और एक और गुणधर्म लिख सकते हो, किसी भी आव्यूह के परिवर्त का आव्यूह बराबर ए होता है। आव्यूह ए का परिवर्त का परिवर्त बराबर ए। क्लियर है? तो देखो के ए की पावर के ए डैश अर्थात के अचर राशि है, इस पर डैश नहीं लगेगा, परिवर्त नहीं होगा, ए डैश लगा। ए प्लस बी पर किया तो ए डैश प्लस बी डैश, ए माइनस बी पर किया तो ए डैश माइनस बी डैश, ए बी का डैश किया तो बी डैश ए डैश, ए डैश का डैश बराबर ए। ये इसके गुणधर्म होते हैं। क्लियर हो गई? तो परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। क्लियर बात है? अब देखिएगा नेक्स्ट, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक कोई क्वेश्चन इस गुणधर्म के आधार पे आ जाए आपके पास कि आव्यूह ए का मान, एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20, आव्यूह ए 3√3 और 2, 4, 2 और 0। आव्यूह बी में 2 माइनस का 1 और 2, 1, 2 और 4। ये जितने भी मेरे पास गुणधर्म है, इसमें मेरे को इसका यूटिलाइज करना है। प्रत्येक गुणधर्म में से देखिएगा, पहला कह रहा है ए डैश का डैश फाइंड करना है, ए डैश का डैश बराबर ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ए बराबर मेरे पास दिया गया है 3√3 और 2, 4, 2 और 0। यदि मैं इसलिए इसका डैश निकालूंगा तो ये मेरे पास 3√3, 2, 4, 2, 0, ये ए डैश आ गया। अब पुनः ए डैश फाइंड करूंगा तो पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो ये मेरे पास स्तंभ था 3√3 और 2, 4, 2 और 0। क्लियर? अर्थात एक की जो कोटि है 2 × 3 की है, तो इसके जो कोटि हो गई 3 × 2 की हो गई। अब वापस 2 × 3 की प्राप्त होगी। क्लियर है? इसको कहेंगे परिवर्त आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त। अब दूसरा गुणधर्म है इसमें a प्लस बी का डैश, a प्लस बी का डैश। देखिएगा
का डैश, इसको अपन लिखते हैं ए डैश प्लस बी डैश। तो कहने का तात्पर्य ए का डैश क्या हो जाएगा मेरे पास, ए प्लस बी को जोड़ूंगा मैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू 3√3 और 2 4 2 और 0। इसमें 2 माइनस का 1 और 2 1 2 और 4 ए प्लस बी। यदि मैं इसको जोड़ता हूं तो मेरे पास आ जाता 5 3√3 माइनस का 1 4 5 4 और 4 ए प्लस बी आ गया। अब इसका यदि मुझे ए प्लस बी का डैश करना है, ए प्लस बी का डैश करना है, 5√3 माइनस का 1 4 5 4 और 4 ए प्लस बी का डैश। अब अगर ये जो मान है इसके बराबर है ए डैश प्लस बी डैश के, अर्थात ए डैश मेरे पास क्या है, ए का पिवट, प्लस बी डैश क्या है मेरे पास, बी का पिवट। तो ए का पिवट तो ये 3√3 और 2 4 2 और 0 प्लस बी का पिवट 2 माइनस का 1 और 2 1 2 और 4। इसको यदि प्लस करेंगे हम तो मेरे पास 3 2 5 4 1 5√3 माइनस का 1 4 4 और ये 4। देखो ए प्लस बी का डैश और ए बराबर ए डैश प्लस बी डैश इक्वल आ गए। तो इस प्रकार से जो मेरे पास गुणधर्म होते हैं उसके आधार पर भी हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से एक विशेष गुणधर्म दे रखा आपको, ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। ए बी का डैश ये कह रहा है कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये क्वेश्चन है। ए बी का मतलब ए और बी का अदिश गुणन, ए डॉट बी 3√3 और 2 4 2 और 0 2 माइनस का 1 और 2 1 2 और 4 ए बी दे रखा है। अब आपको ये माइंड नहीं लगाना है कि गुणा होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले से गुणा के रूप में उसको प्रदर्शित कर रखा है। इसका मल्टीप्लाई तो होना ही होना है। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से 3 को 2 से किया तो 6√3 पंक्ति इंटू स्तंभ। ये क्या होगा, इसमें नहीं होगा शायद भी, हाँ इसमें ये गुणधर्म लागू नहीं हो रहा है। क्लियर? इसमें गुणधर्म लागू नहीं हो रहा है। आप देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास इसी प्रकार से हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आर यू ए माइनस का 2 4 5 आर यू बी 1 3 और माइनस का 6। सत्यापित कीजिए ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। सत्यापित कीजिए, सेटिस्फाई। हमारे को इसको सत्यापित करना है, तो सेटिस्फाई करना है। तो ए बी का डैश देगा तो ए बी लेंगे अपन पहले इसको, माइनस का 2 4 5 इसका मल्टीप्लाई करना है 1 3 माइनस का 6 से। ए बी ये ए बी के इक्वल है। इसको मल्टीप्लाई किया पंक्ति इंटू स्तंभ, पहली पंक्ति इंटू पहले स्तंभ। दूसरी अब पहली पंक्ति का एक अवयव -2 है तो माइनस का 2 इंटू ए पहली पंक्ति। क्लियर है? पहली पंक्ति हो गई। अब पहली पंक्ति एक ही पंक्ति मेरे पास क्लियर हो गया कि पंक्ति इंटू स्तंभ, पहली पंक्ति इंटू पहला स्तंभ -2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब पहली पंक्ति इंटू दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ क्या है मेरे पास -2 इंटू 3। पहली पंक्ति इंटू तीसरा स्तंभ -2 इंटू -6। इसी प्रकार 4 इंटू 1 4 इंटू 3 4 इंटू -6 5 इंटू 1 5 इंटू 3 और 5 इंटू -6। इसको इसका यदि सॉल्यूशन करते हैं अपन -1 2
माइनस का 6 प्लस का 12, 4 12 माइनस का 24, 5 15 माइनस का 30। ये मेरे पास ए बी आ गया। इसको मैं लिखता हूँ ए बी डैश। ए बी डैश लिखना है तो पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति, माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 12, 4 12 माइनस का 24, 5 15 माइनस का 30। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें पंक्ति कितने, 3 इंटू 1, पंक्ति बराबर स्तंभ, स्तंभ कितने 1 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कोटि का आयु बनना चाहिए। 3 इंटू 3 कोटि का आयु मेरे को प्राप्त हो गया। अतः मल्टीप्लाई करने पे ए बी को मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 3 कोटि का आयु मेरे पास आना चाहिए, जो आ गया। ये एक हो गया, एक क्वेश्चन गया। अब दूसरा क्या है, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश अर्थात बी पंक्ति के रूप में, कॉलम बना 1 3 माइनस का 6, ए डैश पंक्ति बना दीजिए आप, इस क्या बना देंगे, पंक्ति, माइनस का 2 4 और 5। इसमें 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3, 3 इंटू 3 कोटि का बनेगा पहले में जैसे 1 का 1 इंटू माइनस का 2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, 3 इंटू माइनस का 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, माइनस का 6 इंटू माइनस का 2, माइनस का 6 इंटू 4, माइनस का 6 इंटू 5, 3 इंटू 3 कोटि। इसको यदि करेंगे तो माइनस का 2 4 5 माइनस का 6 12 15 12 माइनस का 24 माइनस का 30। क्या पहला और दूसरा एक जैसा है, फर्स्ट और सेकंड एक जैसा है? इस प्रकार का क्वेश्चन आपके 3 नंबर का एग्जाम में आ सकता है कि परिवर्त आयु क्या है, परिवर्त आयु के गुणधर्म है ये ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। इसको मैंने सत्यापित किया है। ए बी का मतलब होता है ए डॉट बी, अर्थात ए और बी का आव्यूह, ए और बी का गुणन। और किन्हीं भी दो आव्यूह के गुणन के लिए क्या प्राथमिक शर्त होती है, ये होती है कि आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या बराबर आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या होनी चाहिए। यदि किसी आव्यूह ए में 3 पंक्ति है तो आव्यूह बी में भी 3 स्तंभ होने चाहिए। 3 पंक्ति का 3 स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 इंटू 3 कोटि का एक आव्यूह प्राप्त होगा। क्लियर है? अब विशेष रूप से हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और इसी के साथ ही चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। 3.3 जो एक्सरसाइज है वो आपकी शेष बचेगी, जिसे हम कल पूरा कराने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कल पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो देखिएगा सममित और विषम सममित, विषम सममित आव्यूह, सममित और विषम सममित। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सममित का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई सी भी चीज रखी हुई है और यदि मैं इसे इस रूप से बना दूं, देखिएगा थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, थोड़ा गैप ज्यादा गया, थोड़ा सा। अब देखो आप, ये जो है ये जो आकृति देखिए, ये इधर की जो आकृति है, ये जो आकृति मेरे पास ये, इसको मैंने गहरा कर दिया है और सेम इसी प्रकार की आकृति मेरे पास ये प्राप्त हो रही है। हो रही नहीं हो रही? तो ये जो मेरे पास ये है, इसको मैं सममित अक्ष कहूंगा। क्या कहूंगा? सममित अक्ष। तो एक ऐसी रेखा
जो इस आकृति को एक दूसरी तरफ समान भागों में डिवाइड कर देती है उसे हम सममित अक्ष कहते हैं। तो एक जैसी है। ऐसे ही आपके पास कुछ सर्किल है, ये सर्किल है, ये इसका केंद्र O है। इसमें जो आपका ये O से निकलने वाली जो त्रिज्या होती है और ये इस वृत्त की परिधि को दोनों तरफ स्पर्श कर लेंगे तो उस त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में डिवाइड कर रहा है, ये दो समान भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका सममित अक्ष कहलाएगा। ये इसका सममित अक्ष काफी महत्वपूर्ण है, ये आपके क्षेत्रफल में भी काम में आने वाले हैं। इसी प्रकार से जैसे ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ये आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज का मतलब AB बराबर BC बराबर AC समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती है। किसी भी समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है। ये B इसका लंब है। तो ये देखिएगा, ये जो पोर्शन आपका, ये जो पोर्शन है सेम इस इधर का पोर्शन भी आपके पास हो गया, तो ये इसका सममित अक्ष है। ये इसका क्या है? सममित अक्ष है, ये इसका सममित अक्ष। क्लियर? तो सममिति का मतलब सममिति का मतलब क्या होता है? एक जैसी चीज आ जाना, एक जैसी दूसरी चीज प्राप्त हो, सेम जैसी दूसरी चीज प्राप्त हो जाए उसको हम बोलते हैं सममिति। अब यहाँ पे सममित अवयव और ये सममित आकृतियां हैं। ये कैसे सममित आकृतियां? यहाँ पे एक अक्ष मौजूद है, किसी भी आकृति में सममित आकृति का प्राप्त कर सकते हैं जब उसको में एक सममित अक्ष मौजूद हो। जैसे मान लीजिए ये आपका आयत है, ये आपका आयत है। अब इसमें इस आयत में जो विकर्ण होता है ये आपका सममित अक्ष होता है। ये दोनों तरफ एक जैसी डिजाइन प्राप्त होगी, सममित अक्ष आयत, ये इसका सममित अक्ष है। कौन सा कहलाएगा आपका बेटा? वो सममित अक्ष, ये विकर्ण सममित अक्ष है, ये सममित अक्ष है। इसी प्रकार से आप वृत्त को ले सकते हैं, इसी प्रकार से आप वृत्त को ले सकते हैं। जैसे एक वृक्ष है, एक वृक्ष का ये तना है जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से पुराना वृक्ष है। ये बेलनाकार क्या है? बेलनाकार। जब कोई कारपेंटर इस वृक्ष का जो बेलनाकार हिस्सा है, ये बेलनाकार हिस्सा है और ये दोनों तरफ ऊपर और नीचे वृत्ताकार है, नीचे भी वृत्ताकार है, बीच में आपका ये आयताकार पोर्शन है। तो इस ऊपर के वृत्त के नीचे के वृत्त के जो केंद्र को मिला दें और ओडेस को मिला दें तो ये सममित अक्ष बनेगा। ये क्या बनेगा? सममित अक्ष बनेगा। ये क्या बनेगा? आपका सममित अक्ष बनेगा। और उसको जैसे चीरता तो दो समान भागों में डिवाइड हो जाती है ये आपका हिस्सा, अर्थात दो आयत बन जाते हैं। अर्थात बेलन में जो सममित अक्ष होता है ऊपर और नीचे के वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा बेलनाकार आकृति का सममित अक्ष होती है। जब उससे हम कोई आरी चला दें उसके ऊपर तो दो आयताकार वस्तुएं एक जैसी आयताकार वस्तुएं प्राप्त होती है, तो उसको हम सममित वस्तुएं कहते हैं, सममित आकृतियां कहते हैं। तो अब आयु के अंतर्गत इसका क्या महत्व है? आयु के अंतर्गत इसका क्या महत्व है, इसको हम आपको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो सममित आयु क्या होता है? सममित आयु, एक आयु देखिएगा अगेन, एक आयु ए कोमा सममित आयु होगा, सममित आयु होगा यदि ए डेश बराबर ए, अर्थात ये परिवर्त हो गया। सममित आयु एक प्रकार का परिवर्त आयु भी कहलाता है। सममित आयु एक प्रकार क्या कहलाता है? परिवर्त आयु कहलाता है। परिवर्त आयु में क्या होते हैं? अवयव बराबर नहीं होते। पंक्ति स्तंभ में जो विद्यमान अवयव होते हैं ये समान नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पे पंक्ति स्तंभ में विद्यमान अवयव परस्पर बराबर। मान लीजिए इसमें AIJ अवयव है और इसका एड्रेस ज्ञात करेंगे तो AGI हो जाएगा, जहां A अवयव की स्थिति है, लेकिन अवयव एक पहली पंक्ति में जैसे हुए थे वैसे पहले स्तंभ में अवयव हो जाना चाहिए। सेम आकृति में हम ये कह सकते हैं सममिति का मतलब ये होता है जुड़वा बच्चे। क्या कह सकते हैं? जुड़वा बच्चे, एक प्रकार से सममिति का
पालन करते हैं, आप डिफरेंस नहीं कर पाए, अर्थात अवयव भी एक जैसे होने चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अवयव ए है और अवयव के ए में आपके पास √3, 2, 3 और 2, 1.5 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 और 1। अब इसका सममित अवयव है या नहीं है, इसको आप एडेस फाइंड कीजिए। इसका एडेस फाइंड करूंगा तो √3, 2, 3 पंक्ति को पहले R1 को मैंने C1 में चेंज कर दिया, R2 को मैंने C2 में चेंज कर दिया, 2 माइनस का 1.5 माइनस का 1, R3 को मैंने C3 में चेंज कर दिया, तो 3 माइनस का 1 और 1। अब देखो A बराबर ए डेश, अर्थात परिवर्त में और सममित अवयव में अंतर होता है। परिवर्त जो अवयव होते हैं उनमें पंक्ति स्तंभ में विद्यमान अवयव पहली पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के अवयव जैसे नहीं हो, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सममिति में एक जैसे अवयव एक स्थान पर जो अवयव ए में बैठा हुआ है उसी स्थान पर ए डेश में बैठा रहना चाहिए। जैसे अवयव ए है, इसमें दूसरी पंक्ति के तीसरे कोने में -1 बैठा हुआ, दूसरी पंक्ति के तीसरे कोने में -1 बैठा हुआ, तो देखिए ए डेश के दूसरी पंक्ति के तीसरा अवयव आपका तीसरे कोने में -1 है। अवयव ए है, इसकी तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 3 है, तो अवयव ए डेश है, इसके भी तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 3 है। तो कुल मिलाकर के ये परिवर्तित सममित अक्ष कहलाता है, सममित अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? सममित अवयव। इसी प्रकार से मेरे पास विषम सममित होता है। क्या आता है? विषम सममित अवयव। कौन सा आएगा? विषम सममित अवयव। थोड़ा सा अलग विषम सममित अवयव क्या कहलाता है? ए बराबर माइनस का ए डेश, अर्थात अवयव तो वही है लेकिन माइनस को कॉमन लेने पर मेरे पास ए बराबर ए डेश प्राप्त हो जाए, तो उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। सममित अवयव और विषम सममित अवयव में एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि उनमें केवल चिन्ह का ही अंतर होता है, बाकी किसी का अंतर नहीं होता। जैसे अवयव बी है, इस अवयव बी में आपके पास अवयव 0 E F माइनस का E 0 G माइनस का F माइनस का G और 0। यदि मैं इसको बी डैश बनाता हूँ, ये मैंने बी डैश लिया 0 E F माइनस का E 0 G, इसको लूंगा माइनस का F माइनस का G और 0, ये हो गया। क्लियर? अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, किसको कॉमन ले लेते हैं? माइनस को बाहर लेने पर यहाँ सारणी नहीं, ये क्या अवयव है, माइनस का बाहर लेने का मतलब -1 को बाहर लेने का, -1 का मतलब -1 से सब कुछ गुणा, इसको मैं लिखता हूँ -1 और -1 को जैसे मैंने लिया -1 इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं, माइनस किया मैंने इसको माइनस किया 0 E F माइनस का E 0 G माइनस का E माइनस का G और 0, अर्थात मेरे पास माइनस ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास? एज इट इज बी की। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो बी है, बी बराबर माइनस का बी डैश आना चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ कि दिया गया अवयव क्या आपका विषम सममित अवयव कहलाता है। ए डैश बराबर माइनस का ए, ऐसे ही बी डैश बराबर माइनस का बी प्राप्त हो गया, तो ये विषम सममित अवयव। अर्थात विषम सममित अवयव में जो परिवर्त अवयव होता है -1 का मल्टीप्लिकेशन के रूप में -1 अदिश राशि को मल्टीप्लिकेशन के रूप में बाहर निकाल दीजिए, आपके पास समान बी अवयव प्राप्त हो जाएगा। परिवर्त जो बी डैश का परिवर्त क्या होगा? बी होगा, सेम वैसे वैसे उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। क्लियर हो गया? सममित अवयव और विषम सममित अवयव क्लियर है? तो विषम सममित अवयव थोड़ा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, विषम सममित अवयव और सममित अवयव। अब देखिए किन्हीं दो अवयव सममित और विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। सममित और विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो 1/2 A प्लस ए डैश प्लस 1/2 A माइनस ए डैश। तो सममित और विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में क्वेश्चन आता है आपका कि आपको कोई एक अवयव दे रखा है, उसका सममित अवयव एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। सममित और विषम सममित अवयव को सममित और विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में लिखना है। योगफल के रूप में लिखेंगे तो 1/2
ए प्लस ए डैश माइनस का 1/2 ए माइनस ए डैश, यह आपका विषम सममित आयु को सममित और विषम सममित आयु को योग के रूप में लिखा जा रहा है। 1/2 ए प्लस ए डैश एक सममित आयु को व्यक्त करेगा और 1/2 ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आयु को व्यक्त करता है। तो इसको योग के रूप में कैसे देंगे? 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यदि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मेरे पास प्राप्त होगा। आगे क्या प्राप्त होगा? ए आयु मेरे पास प्राप्त होगा। इस कारण हमें इस चीज को गंभीरता से समझना होगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। देखिए आयु के अंतर्गत परिवर्त आयु, परिवर्त आयु एक ऐसा आयु होता है जहां दिए गए आयु के सभी पंक्ति व स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो उन्हें हम परिवर्त आयु कहते हैं। माना कि ए एक आयु है जिसकी कोटि m × n है, तब आयु ए का परिवर्त ए डैश या ए की पावर टी कहलाता है और ए की पावर टी की कोटि n × m हो जाती है। अर्थात m × n को बदल करके अपन n × m कर देते हैं। तो एक ऐसा आयु जिसकी पंक्ति स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, एक्शंस कर दिया जाए। परस्पर बदलना एक्शंस करना कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिमय करना, एक दूसरे को चेंज कर देना। विनिमय करना, एक्शंस करना या परस्पर बदल देना, बात एक ही है। तो हमने क्या किया? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के रूप में चेंज कर दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के रूप में चेंज कर दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के रूप में लिख दिया। तो इसका मतलब है आयु ए का परिवर्त ए डैश कहलाएगा। अब परिवर्त आयु के खुद के अपने गुणधर्म होते हैं, खुद की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। प्रत्येक परिवर्त आयु अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी रखती है, खुद का एक विशेष गुण रखता है। क्या है? किसी भी परिवर्त आयु को एक अदिश राशि से गुणा किया जाए, के ए की पावर ए डैश बराबर के ए डैश कहलाता है। किसी भी परिवर्त आयु का परिवर्त आयु बराबर स्वयं होता है, ए डैश का डैश बराबर ए होता है। इसी प्रकार से ए प्लस बी का डैश योग के रूप में ए डैश प्लस बी डैश होता है। ए बी का डैश ए बी ब्रैकेट डैश बराबर ए बी डैश ए डैश होता है। ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश होता है। तो ये मेरे पास परिवर्त आयु की डेफिनेशन और परिवर्त आयु के प्रॉपर्टीज मुझे मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो परिवर्त आयु है वह सममित आयु, परिवर्त आयु का सममित आयु और विषम सममित आयु के साथ क्या संबंध है? परिवर्त आयु का सममित आयु और विषम सममित आयु के साथ क्या संबंध है? या यूं कह सकते हैं कि सममित आयु किसे कहते हैं और विषम सममित आयु किसे कहते हैं? एक आयु एक सममित आयु कहलाता है यदि ए बराबर ए डैश है। ए डैश का मतलब ये है कि ए और ए डैश में संगत पंक्तियों में बैठे हुए भी बराबर होने चाहिए। संगत पंक्ति या संगत स्तंभ में बैठे हुए भी परस्पर एक जैसे ही होने चाहिए, उसे हम कहते हैं सममित आयु। विषम सममित आयु कैसे कहते हैं? कि एक परिवर्त आयु विषम सममित आयु कहलाता है यदि संगत पंक्ति या स्तंभ में बैठे हुए संगत अवयव एक दूसरे के बराबर नहीं हो, अर्थात पृथक पृथक हो, जिनका अंतर तो b बराबर माइनस का b डैश विषम सममित आयु कहलाता है। अवयव तो वही होंगे, जैसे 2 है तो फिर माइनस का 2 आ जाएगा। आयु बी में किसी पंक्ति में 2 अवयव 2 बैठा हुआ है तो वही अवयव 2 b डैश जो अवयव है परिवर्त आयु है वह किसी पंक्ति में -2 के रूप में बैठा हुआ आपको मिलेगा, चिन्ह बदल जाएगा और -1 से उसको के रूप में बाहर निकाल लीजिए तो आपका बी डैश प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब विषम सममित आयु का मतलब होता है ए बराबर माइनस का ए डैश। किसी भी सममित और विषम सममित आयु को योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, ये भी हमारे समझ में आना चाहिए। योगफल का मतलब होता है विषम सममित और विषम सममित आयु को सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है उसको हम एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट ए प्लस ए डैश माइनस 1/2 प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश को हम सममित और विषम सममित आयु के योगफल का रूप देते हैं। देखिए विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में
जब हम आयु का प्रयोग करते हैं दो क्वेश्चन मुख्यतः आते हैं। या तो क्वेश्चन आएगा आपका कि सत्यापित कीजिए ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, या सत्यापित कीजिए ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। इनके ऊपर प्रमेय भी आती है। दूसरा कि दिया गया आयु ए है, उसको सममित और विषम सममित आयु के योगफल के रूप में लिखिए। प्राय इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा में निश्चित रूप से इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।